बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, उधर नहीं है, हंसी मजाक का खेल नहीं है, आत्म कल्याण और ये दुर्लभ मनुष्य जीवन सद्गुरु के चरण कमल और ये जो ब्रह्मवाणी प्राप्त हुई है। सुंदर साथ जी, सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा लेखे सुख अखंड। जानबूझकर और गलत फहमी में हमने ऐसा सोच लिया कि बस हम तारतम ले लिए या मंदिर आ गए तो कल्याण हो जाएगा, ऐसा गलत फहमी है। केवल स्कूल में आ जाने से परीक्षा में थोड़ी पास हो गए, पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना, परीक्षा में पास होना पड़ेगा। समझ, परम धाम का सुख जीते जी प्राप्त करना है, मृत्यु के पश्चात प्राप्त नहीं होता है। राज्य का सुख हमको जीते जी, इसी जन्म में ही राज्य का दर्शन होना चाहिए। वो लापरवाही से नहीं होगा कि कभी ध्यान से सुना, कभी नहीं सुना, कभी वाणी पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कभी चितवनी किया, कभी नहीं किया, चलते फिरते काम नहीं होने वाला ये। इसलिए ध्यान से एकाग्रचित होना पड़ेगा। शिविर का और जीवन का, और ये जो यहाँ पर सत्संग करने आए हैं 7 दिन का शिविर में भी एक एक पल आपका सार्थक कर लेना है। सुंदर से 7 दिन में राजा परीक्षित भागवत सुन करके बैकुंठ पहुंच सकते हैं, तो 7 दिन में आप वाणी चर्चा और चितवनी करके परम धाम भी पहुंच सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लेकिन वो तड़प होनी चाहिए जैसी राजा परीक्षित के अंदर थी, उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। उनको पता चल गया था कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, तो 7 दिन का ही टाइम है, उनको पता चल गया था। लेकिन हमको पता नहीं है, तो हमने क्या सोचा भी बहुत दिन जीना है, अभी है जीना बरसों, बाद में कर लेंगे। और बाद में कभी नहीं होने वाला, बाद कभी आता ही नहीं है। पल में प्रलय हो ही बहुरी करेगा, कब पल में ही मृत्यु आ जाती है। सुंदर साथ जी, जो आज नहीं कर सके वो कल भी कर सकते नहीं, जो आज नहीं कर सके तो कल कहां से करेंगे। जो शरीर स्वस्थ है, संसार में सब ठीक ठाक है, अनुकूल परिस्थिति है, तब हम कुछ नहीं कर सके तो फिर बुढ़ापे में तो शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा और भविष्य में संसारिक स्थितियां भी खराब होते जाने वाली हैं। भविष्य में संसार की स्थिति भी हमेशा अच्छी रहने वाली नहीं है। सुंदर साथ जी, जो अभी राज्य को याद कर सकेगा, अभी जो वाणी पढ़ सकेगा, अभी जो चितवनी कर सकेगा, वो उस कठिन परिस्थिति में भी चितवनी कर सकेगा, वाणी पढ़ सकेगा, राज्य को याद कर सकेगा। जो अभी राज्य को नहीं याद कर पाया तो फिर विपरीत प्रतिकूल और दुखद परिस्थितियों में कैसे याद करें। जवानी में जिसने भक्ति किया ना, वही बुढ़ापे में भक्ति कर सकता है। ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत महामद चढ़ी, आयो धाम को अहमद, साथ छक्यो सब प्रेम में,
पहुँचे पार बेहद, पहुँचे पार बेहद। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। वे पर ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर सब सुंदर साथ को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। पिछली चौपाई में कहा महामत महामद चढ़ी, महान मद इन्हें नशा, उस परब्रह्म अक्षरातीत के प्रेम का नशा। अभी हमारे अंदर कौन सा नशा चढ़ा है? माया का। राज्य का प्रेम का नशा नहीं चढ़ा है, माया का नशा चढ़ा हुआ है। धन पद प्रतिष्ठा जवानी, चार मुख्य नशा कहा गया है। और यहाँ तो ऐसे इतने सारे नशे हैं सुंदर साथ जी। हमारे मन में जिसका भी तृष्णा है, आशा तृष्णा, वो सब नशा ही है। पल पल माया के ही चिंतन में, चाहना में, ख्यालों में खोए रहे। 24 घंटा किसकी याद आती है मन में? किसका स्मरण चिंतन चलता रहता है? माया का ही चलता रहता है। स्थिति को बदलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सुधार कैसे होगा हालत में? केवल के कोई डॉक्टर आए और इंजेक्शन लगा दे, हमको कुछ भी करना ना पड़े। बीमार होते तो गए डॉक्टर के पास, इंजेक्शन लगा दिया, हमको कुछ भी मेहनत करना नहीं। ज्यादातर लोग आज भी ऐसे हो गए। जब पैसा खर्चा करो, डॉक्टर इंजेक्शन लगाए, दवाई दे, हमको कुछ भी मेहनत परहेज परिश्रम कुछ भी करना नहीं। वैसे यहां पर भी समझ लिया कि सदगुरु के चरणों में आ गए, बस सदगुरु कल्याण कर दे, हमको कुछ भी करना ना पड़े। सुंदर सा। जब हम खुद ही मेहनत नहीं करेंगे तो डॉक्टर भी क्या करेगा? परहेज नहीं करना है, आसन प्राणायाम करो बोला वो भी नहीं करना है, भौतिक सुखों में डूबे रहना, तो डॉक्टर भी कुछ कर सकता नहीं है, सदगुरु भी कुछ नहीं कर सकते। सदगुरु कर तो रहे हैं, और क्या करें? बराबर सुबह शाम टेबलेट खाओ कह दिया, सुबह शाम वाणी पढ़ो, सुबह शाम चितवनी करो, निस्वार्थ सेवा समर्पण करो, बता तो दिया, लेकिन वो भी नहीं करेंगे तो कोई जादू से नहीं होने वाला कल्याण। कुछ मेहनत करना पड़ेगा। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। अब धीरे धीरे करने का भी समय नहीं है। सुंदर सा। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, वह दिन मेरा धन्य धन्य है। कौन सा दिन? मात्र तारतम्य के सुंदर साथ बनने से कोई धन्य नहीं हो जाएगा। सुंदर साथ अब चितवनी में राज्य का जब दर्शन होगा, जिन दिन पिया जी सो वो रे मिलन। ये मिलन हुआ कहाँ है? अभी कोशिश कर रहे, हो सकता है प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, चितवनी कर रहे हैं। उसके बाद जब मिलन हो, साक्षात राज्य का दर्शन हो, तब आपका जीवन धन्य धन्य हो गया। उसके बाद जो है, अब ऐसा कह सकते हैं कि प्राप्तव्य एवं प्राप्तव्य, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। तब कह सकेंगे कि दुख सब सपना भयो, अखंड सुख घोर भयो। अब लक्ष्य प्राप्ति हो गई, जीवन मुक्त दशा की प्राप्ति हो गई, राज्य की प्राप्ति हो गई। अब ऐसा तब कह सकते हैं, तीर्थ में खुश हो जाते हैं। ले तारतम ले लिया, परम धाम की आत्म बन गए, खुश।
सबके दिल में राज्य बैठे हैं खुश। ऐसे बैठे होने का कोई फायदा ही नहीं है। दिल में जब तक राज्य की शोभा ही नहीं बसी तो बैठे हैं इसका दावा कैसे कर सकते हो? दावा नहीं कर सकते। हक्के बैठक कही अपनी, दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन कहिए क्यों। जिस दिल में राज्य की शोभा ही नहीं बसी तो उसको मोमिन का दिल ही मत कहो। कहे तो ब्रह्म सृष्टि के हृदय में तो राज्य का प्रेम होना चाहिए ना, और जिसका प्रेम होता है उसकी हर पल याद रहती है। तो प्रेम तो है लेकिन याद दिन भर माया की आती रहती है। ऐसा कैसा प्रेम है? ये प्रेम नहीं है, दिखावा है। सुंदर साथ जी अपना जीवन का हर एक पल सार्थक करना है, लेकिन अब प्रैक्टिकली कोशिश करना पड़ेगा। केवल बोलने सुनने से काम होने वाला कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। एक होता है योगाभ्यास, योग दर्शन में अष्टांग योग साधना बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि एक बोलते हैं योगाभ्यास और एक बोलते हैं क्रियात्मक योग। क्रियात्मक योग मतलब प्रैक्टिकल। हमको सही में चाहते हैं कि हमको ब्रह्म साक्षात्कार हो, योग साधना में यानी कि चितवनी में सफलता मिले, तो उसके लिए जरूरी है क्रियात्मक योग। सुंदर साथ है बोलने से काम नहीं चलेगा, तारतम ले लिया बोलने से भी काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकली हमको सही में पूरा जोर लगा के प्रयास करना पड़ेगा। मनसा वाचा कर्मणा युगल चरण की, मन से भी वचन से भी और कर्म से भी तो होना चाहिए ना। मन से तो आशा है, चाहना है राज्य की, लेकिन कर्म से चाहना नहीं। क्रियात्मक योग वाणी के हिसाब से देखेंगे, क्रियात्मक चितवनी, आधा घंटा चितवनी करना है, 1 घंटा चितवनी करना है, उसकी तैयारी पूरा दिन भर करना पड़ता है। सुंदर साथी ऐसा नहीं कि आधा घंटा चितवनी कर लिए फिर दिन भर लग गए भौतिक सुखों में, दिन भर लग गए मनोरंजन में, स्वादिष्ट भोजन में और धन पद प्रतिष्ठा में। क्योंकि 23 घंटा जो किया है वही 24वें घंटे चितवनी में स्वतः याद होगा। दिन भर जो करते हैं ना वही सपने में दिखाई देता है। दिन भर जैसा काम किया है वैसा ही सपने में आपको दिखाई देगा। तो कितना भी जोर लगा लो, जबरदस्ती से आंखें बंद करके और घुटना मोड़ करके बैठने का नाम चितवनी नहीं है। हमारा चित्त जो है राज्य के चरणों में ले जाने का नाम है चितवनी। और मन ऐसा चीज है ना, उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते, डंडी मार के मन को नहीं रोक सकते। 1000 घोड़े से भी ज्यादा शक्तिशाली है ये मन, इसको हम जबरदस्ती एकाग्र नहीं कर सकते, समझा के एकाग्र करना पड़ता है। मन को समझाना पड़ेगा, जहां भी ये मन जा रहा है समझा के लाना पड़ेगा कि भाई ये संसार सारा नश्वर है, दुख स्वरूप है, धोखा है। बचपन जवानी बुढ़ापा सभी जो है एक भ्रम है। मन जहां भी जाता है सभी जगह से वापस लाना पड़ेगा कि भोग में रोग, दुख, अशांति। फिर मन को एकाग्र करने के कई तरीके भी ग्रंथों में बताए गए हैं। सुंदर साथ जी, मन क्या है? कोई चेतन वस्तु नहीं है। मन एक जड़ वस्तु कहा गया है। मन संकल्प विकल्प कर रहा है। पंखा चेतन है कि जड़ है? पंखा, पीछे वाला पंखा गोल गोल घूम रहा है और ये वाला घूम नहीं रहा है, तो ये चेतन है कि जड़ है? बोले ये जड़ है और वो चेतन है। चेतन उसे कहा जाता है जो स्वयं कुछ करने में सक्षम हो,
ये अपने आप चालू नहीं होगा। जब हम स्विच ऑन करेंगे, जब हम बिजली का सप्लाई देंगे, तब वो गोल गोल घूमेगा। उसका भी सारा कंट्रोल अपने हाथ में, कि एक में स्पीड 1 रखें कि 2 रखें। मन उसी प्रकार एक यंत्र है। मन स्वतः वो नहीं सोचता है कि मेरा मन कुछ और सोच रहा, आपका मन कुछ और सोच रहा है। तो ये हमारे चित्त के संस्कार के अनुसार होता है। तो मन एक जड़ वस्तु कहा गया है। उसको वो कैसे इधर उधर भागता है, कैसे इधर उधर का चिंतन करता है, संकल्प विकल्प करता है, उसका बेस क्या, आधार क्या होता है, सब जानने जरूरी है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। सुंदर साथ जी, स्वादिष्ट भोजन पेट भर भर के खाओ, मन कभी एकाग्र होने वाला नहीं। उपवास का नियम होता है ना हिंदुओं में, सभी धर्मों में किसी ना किसी तरीके से होता है। उपवास का मतलब क्या होता है? आजकल लोगों ने समझ लिया है कि बस खाना नहीं खाना ही उपवास है। खाना नहीं खाना उपवास की एक जरूरत है, कि उपवास कर रहे हो तो खाना नहीं खाना या कम खाना है या सात्विक भोजन खाना है। लेकिन लक्ष्य वो नहीं है। लक्ष्य क्या है? पूरा दिन भर परमात्मा का ध्यान करना। उपवास मतलब शनिवार मंगलवार रविवार कोई भी एक दिन उपवास करते थे पहले। उपवास का मतलब दिन भर परमात्मा के समीप वास करना है, दिन भर परमात्मा का स्मरण चिंतन ध्यान करना है, भक्ति करना है दिन भर। तो फिर पेट भर खाना सुबह से खा लिया तो फिर उपवास कर सकते नहीं, भूल जाओ। सुबह से वही समय आपका है जब तक आपने कुछ खाया नहीं है। जैसे ही कुछ खा लिया फिर वो भक्ति का समय खत्म, साधना भक्ति चितवनी का समय खत्म हो गया। जब तक आपने कुछ नहीं खाया है सुबह से, अब देखिएगा आपका मन काफी हद तक शांत रहेगा। कुछ ना कुछ जैसे ही खाया मन चंचल हो गया तुरंत। फिर उसमें भी क्या खाया वो भी डिपेंड करता है। इसलिए वाणी में कहा ना, खाने को पेट माफक। फिर क्या है? भूख बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि भर भर के खा लिए। पेट माफक, थोड़ा सा बस खाने का जितना आवश्यकता लग रहा है। लेकिन 2 कुर और होता ना, 2 कौर भोजन खाने के बाद मन अभी थोड़ा रुक जाएगा, चल जाएगा ऐसा लगता है तो फिर और मत खाओ। फिर अगली बार फिर ऐसा लगेगा तो फिर 1 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद थोड़ा सा और खा लेना। पेट भर के खा लिए तो फिर अब चितवनी हो नहीं सकता। फिर चितवनी तो दूर है, ना वाणी पढ़ सकते हैं, ना सेवा कर सकते हैं, ना बैठे बैठे भी राज्य स्मरण नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जी, धन धन सखी मेरे हुई पहचान, धन धन पियो पर मैं भई कुर्बान। कई बार बताया है, सबसे पहली जरूरत है वैराग्य, और उसके बाद तन मन जीव निछावर किन्हो। सुंदर साथ जी, बिना समर्पण के, बिना त्याग के, बिना सेवा के राज्य की मेहर, सदगुरु की मेहर नहीं होने वाली। फ्री में कुछ नहीं मिलता संसार में। पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीश। त्याग सेवा समर्पण कुर्बानी करेंगे तो फिर राज्य की मेहर होगी। पीछे दाता गुरु सदगुरु भय सब कुछ कियो बख्शीश। सेवा समर्पण से ही हमारे हृदय में ज्ञान और प्रेम का बीज अंकुरित होगा। राज्य की मेहर से वाणी का भी दरवाजा खुलेगा और चितवनी का दरवाजा भी खुलेगा, निस्वार्थ सेवा समर्पण से। सुंदर साथ, इसलिए अब उसके बाद भी थोड़ा ज्ञान होना भी जरूरी है परम धाम का, और उसके बाद प्रैक्टिकली किस प्रकार चितवनी करना है सुंदर साथ जी, वो भी समझना जरूरी है।
बिना ज्ञान के ध्यान हो सकता नहीं है इसमें। क्योंकि जो देखी हुई वस्तु है उसका ध्यान तो आप कर सकते हो ना। और जो संसार के योगी गण ध्यान करते रहे, शरीर के अंगों में ध्यान करना तो भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। कोई नासिकाग्र में ध्यान करना है, आज्ञा चक्र में, यहाँ पर भ्रिकुटी त्रिकुटी में ध्यान करना है, तो उसके लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। लेकिन भैया क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत परब्रह्म परम धाम का ध्यान करना है तो उसका ज्ञान बहुत जरूरी है। जो चितवनी में बताने वाले हैं, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। उसका ज्ञान होना जरूरी है। बिना ज्ञान के ध्यान हो सकता नहीं। कोई बोलेगा कि वाणी के हिसाब से जो वर्णन किया है परम धाम का, वो कल्पना नहीं समझना चाहिए कभी भी। ये स्वयं परमात्मा के आवेश से साक्षात दर्शन करते हुए महामती जी ने यह सारा वर्णन किया है। और इस वर्णन के हिसाब से हमको धारणा करके ध्यान करेंगे तो उसको कल्पना नहीं कहेंगे। ब्रह्मवाणी ब्रह्म ज्ञान के अनुसार यदि आप धारणा करते हैं तो उसको कल्पना नहीं कहा जाता। कल्पना उसे कहते हैं जो अपना मन गढ़ंत हो, मन की कल्पना होती है, जिसका कोई आधार होता नहीं है। इसका आधार है ब्रह्मवाणी। तो ब्रह्मवाणी के आधार पर ये जो नक्शे लगे हैं इसका भी आप सहारा ले सकते हैं। जो वर्णन किया गया है परिक्रमा ग्रंथ में, सागर श्रृंगार में और छोटी बड़ी वेद में, सब जगह जो वर्णन किया है चर्चनी साहित्यों में, उसके हिसाब से आपको धारणा करना पड़ेगा। अब देखिए चितवनी में और इसमें क्या अंतर है। पन्ना जी जो गए हैं सुंदर साथ, पाँच पन्नामतीपुरी धाम पन्ना गए हैं ना। अब मैं आपको बोलूं, आप लोग आंख बंद करके देखो कि मैं पन्ना जी के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। वहां पर गुम्मट जी के सामने पहुंच गया मैं। सामने गुम्मट जी की शोभा दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हुए मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करता हूँ और गुम्मट जी की सेवा के सामने सिर झुका के प्रणाम कर रहा हूँ। यदि आपने सारा चीज पन्ना जी गए हैं, शोभा को देखा है अच्छी तरह से, तो इसमें भी क्या है कि आपको वो दृश्य दिखाई देगा। देखी हुई वस्तु का ध्यान करना सरल है। जो चीज नहीं देखा है उसकी धारणा करनी पड़ती है। देखी हुई वस्तु, जैसे अब ये सढ़ोली आश्रम है ना, आंखें बंद करके देखो कि हम सड़क से आश्रम के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सामने आए, यहाँ पर निज मंदिर दिखाई दे रहा है, निज मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अब एक एक बात बोलना भी नहीं पड़ेगा आपको, एक गली दो गली सब आप दृश्य आपको आंखों में, आंखों के सामने आएगा, क्योंकि एक बार आपने इसको अच्छी तरह से कई बार देखा है। और परम धाम का जो है वर्णन वाणी में किया है तो उसका शुरुआत में आपको धारणा देना पड़ेगा। उसका जैसा वर्णन किया जाएगा कि हमने मृत्यु लोक को पार किया, तो आपको धारणा लेना है कि मैंने भी मृत्यु लोक को पार कर लिया, अष्टावरण 14 लोकों को पार किया, इस तरह से ना निराकार को पार किया, बेहद मंडल में पहुंच गए। वहां पर भी अव्याकृत सबली केवल क्रमशः अखंड ब्रजरास लीला को दिखते हुए आगे बढ़े, सरोवर सागर पहुंच गए, छोटी राम को पार किया, रंग महल पहुंच गए, जमुना जी में झिलना करके जैसा जैसा वर्णन किया जाएगा वैसा वैसा आपको धारणा करना है। लेकिन हृदय निर्मल होना तो बहुत जरूरी है। दर्पण साफ रहेगा तो उसमें प्रतिबिंब एकदम क्लियर बनेगा। दर्पण में यदि धूल चिपका हुआ है तो फिर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा नहीं।
हृदय रूपी दर्पण को साफ करना पड़ेगा। हालांकि उसके बाद भी वही दिखाई देगा जो उसमें सामने खड़ा है। निर्मल हृदय बहुत सारे ऋषि मुनियों ने किया, लेकिन यथा धारणा तथा ध्यान, जैसी धारणा करते हैं ना वैसा ध्यान होता है। जिसका आप लक्ष्य लेंगे, जिसकी भावना करेंगे मन में, जिसकी धारणा करेंगे, वैसा ही आपको ध्यान होता है। सुंदर, यहाँ पर मन एकाग्र करने के लिए आप जप का भी सहायता ले सकते हैं और प्राणायाम का भी। जप और प्राणायाम साथ में करने से आपको मन एकाग्र करने में बहुत सहायता मिलेगी हर क्षेत्र में। इससे आपको सांसारिक दृष्टि से भी आपका जो है याददाश्त शक्ति बढ़ेगा और आपको मन एकाग्र होने में बहुत सहायता मिलेगी। आत्मबल बढ़ेगा, मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी और चितवनी में भी सहायता मिलेगी आपको। इसलिए चितवनी में शुरुआत में हम तारतम का जप करते हैं ना कुछ क्षण, तारतम का जप इसलिए किया जाता है। और प्राणायाम भी करना चाहिए, लेकिन चितवनी के प्राणायाम कुछ अलग से होते हैं जो ध्यान में सहायता करते हैं। धीरे धीरे गहरी सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। छोड़ने के बाद हर बार कुछ सेकंड रुकना है, फिर गहरी सांस लो, धीरे धीरे फिर छोड़ो। छोड़ने के बाद कुछ सेकंड रुकना है। साथ साथ में मंत्र जप भी करते जाना है। यदि आप मंत्र जप करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो सिर्फ राजश्यामा भी जप कर सकते हैं। उसके बाद ये जैसा वर्णन किया जाएगा उसके हिसाब से धारणा करना। राज्य का दर्शन बाद में होता है, पहले स्वयं का दर्शन। स्वयं का मतलब अपने आप को, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए, किशोर सखी स्वरूप में, तो जैसे हमारा परात्म का नूरी तन है ना, वैसा स्वरूप में देखते हुए जमुना जी में झीलना करके श्रृंगार सजना। रास लीला में जाना है तो गोपी तो बनना पड़ेगा। परम धाम में प्रवेश करना है तो परात्म के स्वरूप में स्वयं को देखना पड़ेगा। इस संसार में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, परम धाम में स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में, नूरी स्वरूप में देखना है। राज्य से मिलन करना है ना। धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले, स्वयं का स्वरूप देख रहे हैं पहले, मेरे तिरछे नेत्र। अपने आप को भी देखना है, जिसे देख करके राज्य महाराज घायल हो जाते हैं। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में अपने आप को देखना है। साथ श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे। न राज्य को रिझाने के लिए सख्या श्रृंगार सस्ती है। राज्य मेरा सुंदर स्वरूप देख करके राज्य महाराज मेरे ऊपर फिदा हो जाए, ये तो भावना रहती है ना। मेरे नेत्र अनियाले धन धन धनी, नेत्र मिलाए रसाले। राज्य महाराज मेरे सुंदर नेत्रों को देखने लगे, राज्य के नेत्रों से मेरे नेत्र। तो सिर्फ राज्य का दर्शन नहीं होता, इसमें स्वयं का भी स्वरूप देखना पड़ता है, क्योंकि देखने वाला कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा तो वही रहता है, लेकिन उससे प्रजा भी देख रही है, मंत्री सेनापति भी राजा को देख रहे हैं और रानी भी राजा को देख रही है। तो आप कौन है इसमें से? प्रजा के रूप में है कि रानी के रूप में स्वयं को देखना है? रानी के रूप में स्वयं को देखना है, स्वयं को परात्म के रूप में देखना है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म को लेके विलसिय शंख सम। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए राज्य का दर्शन करना है, राज्य से प्रेम भरी बातें करनी है और राज्य के साथ प्रेम में ही लीलाएं करनी है। सुंदर राज्य। धन धन मुख धनी को सुंदर। अब मूल मिलावे में पहुंचकर राज्य का सुंदर स्वरूप भी देखना।
सुंदर स्वरूप में सुंदर साथ जी सबसे पहले चरणों की शोभा देखना सरल भी होता है, सीधे मुखारविंद की शोभा थोड़ा कठिन पड़ेगा। वस्त्र आभूषणों की शोभा, चरणों की शोभा शुरुआत में सरल रहता है, फिर तो सारे अंगों की शोभा देखनी ही है। मुखारबिंद, वस्त्र आभूषण, नख से शिख तक का सारा श्रृंगार देखना है। और चितवनी में जो भी देख रहे हैं, यदि सही में देखो तो सभी में आनंद है। बड़ी रांग, छोटी रांग, आगे बढ़ ही नहीं सकते यदि वहां पर भी देख लो तो। एक गलियां थंबों की हार, ऐसे जगमगाते हुए थंब, रत्नों के समान जड़ित फर्श हैं, थंबे, दीवाले सब जगमगा रहे, इतने सुंदर दृश्य। लोग देखने के लिए कहां कहां नहीं जाते। ताजमहल पत्थर है, वो कुछ भी नहीं। संसार में जो भी सुंदर से सुंदर जगह है, परम धाम के कंकड़ी के सामने सब बेकार है। सुंदर संसार में लोग देखो अभी ट्रेनों में भीड़ के भीड़ घुसे जा रहे हैं, घूमने जाना है, इधर उधर घूमने जाना है, उधर घूमने, कश्मीर जाओ चाहे कहीं भी जाओ, अमेरिका जाओ, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई उधर जा रहा है घूमने फिरने के लिए, सुंदर दृश्य देखने के लिए। संसार में नहीं है कुछ भी सुंदर परम धाम के सामने। फ्री में परम धाम का पैकेजिंग, 7 दिन तक परम धाम जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कोई पैसा नहीं, बस अपना तन मन धन जीव सदगुरु के चरणों में निछावर किया, वही आपका है सुंदर साथ जी शुल्क। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अहंकार। संसारिक इच्छाएं, कामनाएं जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक राज्य का दर्शन हो सकता नहीं। तो जो भी हम यहाँ से परम धाम जाते हैं, उसका सब ये नक्शा यहाँ पर बना भी हुआ है सुंदर साथ जी। क्षर अक्षर को छोड़ के ताको मंगलाचरण, क्षर अक्षर को पार करते हुए कैसे दिव्य परम धाम के रंग महल में 5वीं गोल हवेली में पहुंचना है। रंग महल 9 भौम 10वीं आकाशी की शोभा कैसी है। रंग महल का मुख्य द्वार कौन से दिशा में है, मुख्य द्वार के सामने क्या शोभा है, कितने चबूतरे हैं, कौन से रंग के वृक्ष हैं, कौन सा वन आया है। सुंदर साथ जी इतना इजी पहले कभी नहीं था। 25 साल पहले ऐसे कुछ भी कलर वाले नक्शे नहीं थे, कुछ भी 3D नक्शे नहीं थे। वो बिंदी और रेखा चित्र वाले नक्शे से हम लोग चितवनी सीखते थे। चर्चनी ध्यान में बैठते थे ना, तो बिंदी और डब्बा डब्बा दिखाई देता था। तो डब्बा डब्बा लकीर और बिंदी वाला नक्शा देखा था, तो चितवनी में क्या दिखता था, वही बिंदी और डब्बा दिखाई देता था। सुंदर साथ जी राज्य कितनी मेहर हो रही है आज के समय में। इतना इजी हो गया है, इतना सरल हो गया परम धाम को समझना, जानना, चितवनी करना। अभी भी नहीं कर सके तो उससे बड़ा अभागा और कोई भी नहीं है। सुंदर साथ सुख अपनो धाम को सो तो अखंड अलेखे, सो निपट आयो निकट। बहुत ज्यादा निकट आ गया हमारे इस वाणी के द्वारा। जो आंखा खोल के देखें, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। इस मीठे वचनों से, वाणी से, परिक्रमा सागर श्रृंगार के मीठे वचनों से आपका काम, आत्म जागृति का काम आसानी से पूरा हो गया। चितवनी का काम आसानी से पूरा हो रहा है, हो सकता है। सुंदर साथ जी बस परम धाम के ही चिंतन ध्यान में मग्न हो जाओ कह रहे। 1 घंटा चितवनी करना है, लेकिन बाकी समय में भी परम धाम का ही वाणी पढ़िए। और कुछ भी नहीं, जैसे कोई काम कर रहे हैं यदि, तो काम करते हुए भी रास्यमा रास्यमा रास्यमा, मुख से मन से सभी जगह राज्य का ही चिंतन हर पल होना चाहिए। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासुक को जाके असल हक निस्बत। धन धन मुख धनी को
सुंदर, बहुत सारी चीजें आ गई हैं सुंदर साजी। बड़ी रंग छोटी रंग की शोभा उसको पार करते हुए आगे बढ़े। जमुना जी में झिलना किया, जमुना जी की पाट घाट की देहरी की शोभा कितने सुंदर साथ को मालूम है। हाथ खड़ा करिए। मैं जानना चाहता हूँ कितने सुंदर साथ को है ना। पाट घाट की देहरी में कितने रंग के कितने थंब हैं। अभी हाथ खड़ा करिए, मैं बताने नहीं बोल रहा हूँ, हाथ बस खड़ा कर। जिसने हाथ नहीं खड़ा किया उसी से पूछूंगा मैं। तो पाट घाट में कितने थंब हैं, हाथ खड़ा करो। 12 थंब हैं। कुल कितने रंग के 12 थंब हैं? कितने रंग के हैं? 12 रंग के हैं। कितने रंग के? 5 रंग के 12 थंब। सुंदर साथ जी शोभा को समझिए, कितना सुंदर है पाट घाट। पाट घाट की देवरी में जहां रामत कीजे राज। जैसे जमुना जी के ऊपर, जल के ऊपर एक छज्जा बन गया, पाट बोलते हैं उसको, और उसके ऊपर देहुरी बन, चारों तरफ खंबे हैं, फिर छत है और ऊपर देहुरी बनी हुई। तो जमुना जी के ऊपर एक पुल के जैसा छत बना या छज्जा बना है, उसको पाट बोलते हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पाट घाट। चारों कोनों में नीलवी के नीले रंग के थंब, और चारों दिशाओं में जो 2-2 थंब हैं, चारों दिशाओं में एक एक रंग के हैं। पूर्व दिशा में माणिक के लाल रंग के 2 थंब, पश्चिम दिशा में 5 के हरे रंग के 2 थंब, उत्तर दिशा में पुखराज के पीले रंग के 2 थंब, दक्षिण दिशा में हीरे के सफेद रंग के 2 थंब। इसी तरह से जब मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं रंग महल के मुख्य द्वार में, तो दाएं बाएं जो 2 चबूतरे आते हैं ना, उसमें भी 5-5 रंग के थंब है। वो 5 रंग के थंब कौन से रंग के हैं, क्रम से कौन बता सकता? हाथ खड़े करिए। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सब बैठे, क्या आप सबको नहीं मालूम है? जिसको जिसको नहीं मालूम है वो हाथ खड़ा करेंगे। सुंदर साथ जी होमवर्क नहीं करते। महाराज जी यहां बताया आपने, महाराज जी ने, हम यहीं पर ही भूल जाते हैं। घर जाकर के याद करो, रिवीजन करो। किताब सबके पास होना चाहिए चर्चनी की, चर्चनी के नक्शों की किताब भी सबके पास होना चाहिए। 300-500 रुपए में भी जो है सुंदर साथ जी ऐसा ब्रह्म ज्ञान मिलता हो, पैसे की कीमत नहीं है, तो कागज स्याही की कीमत है। सुंदर साथ जी इस महंगाई के जमाने में 300-500 रुपए से तो एक दिन का खर्चा नहीं चलता है, सब्जियां नहीं आती इतने में। सबके पास किताब होना चाहिए और रिवीजन होना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं आप घर में, यदि बच्चा स्कूल में बस पढ़ाया और घर में आके नहीं पढ़ेगा तो याद रहेगा? घर में जो पढ़ाया है घर में आकर पूरा रिवीजन होना चाहिए। इसी तरह से साथ में बोलिए सब। मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ जो चबूतरे हैं उनमें 5-5 स्तंभ कौन से रंग के हैं? पहला स्तंभ है हीरे का, बोलो हीरा, दूसरा माणिक, तीसरा 5। ले 5 क्या होता? 5 नहीं 5, 5 एक नग का नाम, हरे रंग का नग होता है। हीरा सफेद रंग का, माणिक लाल रंग का, 5 हरे रंग का। चौथा स्तंभ है पुखराज, इसका है पुखराज पीले रंग का। और 5वां स्तंभ है नीलवी, नीलवी मतलब नीले रंग का, ब्लू कलर। 5-5 रंग के थंब, और यही 5 रंग है राज्य श्यामा जी के वस्त्रों के श्रृंगार में। सिर्फ 5 रंग तो देखो भाई, राज्य श्यामा जी का श्रृंगार नख से शिक तक। एक होता वस्त्रों का श्रृंगार और होता है फिर आभूषणों का श्रृंगार, वो भी अच्छी तरह से याद होना चाहिए।
किस तरह का है डिजाइन, किस तरह के वस्त्र हैं, है ना, जामा का कलर, फिर उसका डिजाइन, और उसके बाद आभूषणों का श्रृंगार। तो राज्य ने जामा कौन से रंग का पहना है? राज्य का जामा कौन से रंग का है? सफेद रंग का है। जिसको मालूम है वो बोल रहे हैं, जिनको नहीं मालूम है वो सुन करके याद कर लीजिए। सफेद रंग का जामा। तो जामा कैसा होता है? ऐसा नहीं है, जामा घुटने से थोड़ा और नीचे तक है। कमर से ऊपर का जो हिस्सा है जामे का, वो अंग से चिपका हुआ, मतलब फिट है, एकदम टाइट नहीं है लेकिन ढीला भी नहीं है। कमर से नीचे खुला है ना। उसके बाद कमर में हल्के हरे रंग का पटका, नीला न पीला बीच रंग का बोलते हैं ना पटका, हल्के हरे रंग का। इजार चूड़ीदार पैजामा, कौन से रंग की? केसरिया रंग, ऑरेंज कलर। कंधे में आसमानी रंग की छोरी, ब्लू कलर, और सिंदूरिया रंग की पाग, रेड, लाल कलर, लाल चमकदार, रेड ब्राइट। सुंदर साथ जी, इतना तो श्रृंगार याद करिए, शनिवार की परिक्रमा में एक ही लाइन में पूरा आ जाता है। श्वेत सिंदूर केसर आसमानी श्याम, नीलो पीलो बस्तर जाने। 5 रंगों में ही राज्य और श्यामा जी का दोनों का आ जाता है। 5 रंग से छठा कुछ भी नहीं। श्यामा जी की चरनिया, पेटीकोट कौन से रंग की है? हाथ खड़ा करिए। हरे रंग की। नीली लाही को, लाही का मतलब बीच बीच में लाल कलर का चित्र भी उसमें, मुख्य कलर हरा है। फिर कंचुकी ब्लाउज, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, सिंदूरिया रंग की साड़ी। और ऐसे वस्त्र हैं पूरे रत्नों से जड़े हुए हैं, जगमगाते हुए वस्त्र, सुंदर साज। शुरुआत में चितवनी में धारणा लेने के लिए ये कलर बताया गया। ये कलर का कोई बंधन नहीं है, लेकिन शुरुआत में कुछ तो धारणा लेना पड़ेगा ना भाई। पल मात्र में इच्छा करने मात्र से श्रृंगार पल पल में बदलते रहता है, लेकिन शुरुआत में चितवनी में धारणा लेने के लिए कुछ तो आधार लेना पड़ेगा। उसके बाद राज्य के आभूषणों का श्रृंगार, श्यामा जी के आभूषणों का श्रृंगार। कोई शॉर्ट, इससे ज्यादा शॉर्टकट और कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी। राज श्यामा जी के जो फोटो भी हैं कहीं पर, वो केवल वस्त्र आभूषणों को समझने के लिए, चेहरा उसका नहीं लेना, केवल वस्त्र और आभूषण समझने के लिए। फिर जैसे जैसे हमारा हृदय निर्मल होगा, धारणा करेंगे राज्य महाराज, वैसे वैसे फिर दिखते जाएंगे। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला। बोलिए, चरणों में कौन सा आभूषण है? कांबी, करला। रथ जी का अच्छा ज्यादा आभूषण नहीं, श्यामा जी का बहुत सारा याद करना पड़ता है। गले में राज्य के कितने हार है? कम अधिक भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत में धारणा लेने के लिए 5 हार मान के चलना। हीरा, मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लहसुनिया, 5 हार। बाजू में बाजूबंद, 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। हाथों की कलाई में पहुंची और कड़ा, ब्रेसलेट। पहुंची मतलब ब्रेसलेट, और कड़ा के आभूषण इतने सुंदर रत्न जड़ित हैं, जगमगाते हुए। और उंगलियों में मुंदरियां, अंगूठी, अंगूठे में अंगूठी, और नाखून ही हीरे रत्नों के समान जगमगा रहे। नख का नूर चिर चढ़िया आसमान में, जो हक चलवन करे सब अंगूरी। इस उंगली से हिलाते ना तो नाखून से निकलने वाली किरणें भी
ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगी, चारों तरफ लहराते हुए। और फिर पाद में दुगदुगी और कलगी, दो आभूषण। कानों में लाल रंग की बाला का भी वर्णन आया है और कुंडल का भी वर्णन आया है। इसके अलावा पहले श्रृंगार में नासिका में वेशर का वर्णन नहीं आया, दूसरे श्रृंगार में आया है। तो मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, क्योंकि शुरुआत में हमारी बुद्धि परमधाम का चिंतन नहीं कर सकती, इसलिए वाणी में जैसा वर्णन किया वैसा ही ध्यान करना पड़ेगा। अपने मन से फेरबदल नहीं कर सकते, अपने मन से कुछ भी नहीं देख सकते। वाणी में जैसा वर्णन किया उसमें से कोई भी एक ले सकते हो। 3-4 प्रकार का श्रृंगार वर्णन किया है ना, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता ले सकते। श्यामा जी का श्रृंगार, चरणों में झांझरी घुंघरी कामड़ी करला, अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया, गले में जगमगाते हुए 7 हार, बाजूबंद, हाथों में तो फिर बहुत सारे कंगन, नवचूड़, नव घड़ी, पहुंची और हस्तकमल मुंदरी, हीरे की आरसी। इस तरह से मुखारविंद में भी देखेंगे, नाक में वेशर, कानों में झुमका, माथे में बिंदी, मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण, सिर में राखड़ी का आभूषण, आधा घूंघट माशुक को निर्खत नयन, एकदम निर्मल हृदय से ही पॉसिबल है चितवनी सुंदर साथ जी। निजी जीवन में भी छल कपट बेईमानी छोड़ दो, तभी हृदय निर्मल हो सकता है। सुंदर साथ के बीच में तो बिल्कुल रत्ती मात्र भी छल कपट बेईमानी नहीं होना चाहिए, लेकिन निजी जीवन में भी नहीं होना चाहिए। मंदिर में तो ठीक है, लेकिन घर जाके थोड़ा बेईमानी कर लेते, हृदय निर्मल नहीं होगा। सुंदर साथ जी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब रहे समाए, मैं भी भूखा ना मरूं साधु भी भूखा न जाए। अनीति से कमाया हुआ धन कभी सुख शांति प्रदान नहीं कर सकता, ना आपको ना आपके बच्चों को। सहज मिले सो दूध, राज्य की कृपा से जो मिल रहा है, ईमानदारी से मेहनत करके जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहे। तक में परहेज आया है, चोरी करना और झूठ बोलना इनका छुड़ाया उधर। श्यामा जी का सुंदर स्वरूप छोड़ के जहर जिमी को लग रही भूली आंखों, जाम सुंदर साथ। सारा मेहनत पानी में फिर जाता है, कुछ भी याद रहता नहीं है। 7 दिन तक इतना मेहनत किया सदगुरु महाराज ने, सुंदर साथ जी, उसका कोई लाभ नहीं हो पाता है। क्यों? हमारे मन में ही न हम तड़प है, चाहत है, न हम प्रैक्टिकली उसका पालन भी नहीं करते। सुंदर साथ जी, गंभीर होना पड़ेगा, चलते फिरते नहीं होने वाला। दुनिया में भी इंजीनियर, डॉक्टर और IPS IAS ऑफिसर बनना है तो ऐसे चलते फिरते कोई बन सकता है? बता दो मुझे। दिन में 16 घंटे पढ़ाई करते हैं, तब जाकर के ऐसा बनता है कोई। राज्य को फ्री में नहीं मिलने वाले। सुंदर साथ जी, रास्ता तो सरल तो कर दिया है, सरल कर दिया, इससे और क्या करें? आपको जंगल जाने तो नहीं कह रहे हैं, घर पे ही संयमित जीवन रखो, सात्विक भक्ति में जीवन रखो, आसन प्राणायाम करो, खाने को पेट माफक रखो। धन धन मुख धनी को सुंदर, धन धन धनी चित्त चुभायो अंदर। हमारे चित्त में राज्य की शोभा बस गई, वो धन्य धन्य है। यदि चित्त में राज्य की शोभा नहीं बसी तो धन्य धन्य किस बात का? सुंदर साथ जी, जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, राज्य की कृपा से, सदगुरु की कृपा से मिल रहा है तो संतुष्ट रहो। भौतिक सुख, संसार का धन प्रतिष्ठा, भौतिक सुख, स्वादिष्ट भोजन, 5 इंद्रियों के सुख, वो राज्य की मेहर नहीं है, वो माया का जहर है। उसके लिए सदगुरु से प्रार्थना मत करो, उसके लिए राज्य से प्रार्थना मत करो।
राज्य से प्रार्थना करो, सदगुरु से प्रार्थना करो राज्य के लिए। और सिर्फ मुख से प्रार्थना करने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली मनसा वाचा कर्मणा युगल चरण प्रयास। धन धन धनी के वस्त्र भूखन, धन धन आत्म से न छोड़ो एक खिन। एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना है। चलते फिरते याद करते रहो राज्य के कमर में हल्के हरे रंग का पटुका, केसरिया रंग की जार, घुटने से थोड़े नीचे तक दूध से भी उज्जवल सफेद रंग के जामे का दामन, श्वेत दामन झाई करे जलकर। सोमवार की परिक्रमा में सारा वर्णन आ जाता है सुंदर से। सेवा पूजा भी किया करते हैं लेकिन समझते उसको भी नहीं है। फिर बोलेंगे सेवा पूजा कर्म कांड, वाणी पढ़ते हैं समझते नहीं है, वो भी कर्म कांड। चित्वनी करते हैं लेकिन लगती नहीं है, उसमें भी चित्वनी का ही गलती है। हमारी गलती कुछ भी नहीं होती, हम तो बड़े पाक पवित्र हैं। चित्वनी करते तो हैं लेकिन क्या करें महाराज जी, लगती नहीं है। हम तो करते हैं, हमारी कोई गलती नहीं। सुबह शाम दिन रात लगा हुआ ध्यान, पकौड़ा समोसा पिज्जा बर्गर चिप्स कुरकुरे सब यही खाने में ध्यान लगा हुआ है 24 घंटे। शरीर ही आपका अशुद्धियों और वात पित्त कफ से भर गया। सुंदर साथ जी, मन कहां से का करूं? तप से शरीर के अशुद्धियों को जला देंगे तब हमारा मन सात्विक हो जाएगा, एकाग्रचित हो जाएगा। बड़े महाराज जी के समान कसनी करना पड़ता है सुंदर साथ जी। खाने पीने का ठिकाना नहीं, पैदल चलते चलते कहां से कहां पहुंच गए। और हम तो यहां से 5 किलोमीटर के लिए भी राज्य इतना भी कष्ट नहीं दे रहे। बस है, टेम्पो है, ई रिक्शा है, बैलगाड़ी है, ट्रैक्टर है, सब साधन है। पैदल चलते चलते ब्रह्म मुनियों ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया। प्राणनाथ जी के समय में कोई गाड़ी थी उस समय? केवल बैलगाड़ी थी उस समय, बस घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी। सुंदर साथ जी, वो भी उपलब्ध नहीं था सबको। प्राणनाथ जी को भी, महामती जी को भी कितना पैदल चल चल करके कसनी किया। सुंदर साथ जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहीं घर पे न्यारे रहिए। घर में रहो लेकिन न्यारे रहो, संयमित जीवन जियो। घर में रहते हुए भक्ति में जीवन रखो, घर को ही आश्रम बना लो। घर में भौतिक सुखों में डूबे हुए घर में रहने से कोई फायदा नहीं है। सुंदर साथ जी, ये मनुष्य जीवन मिला है, बुढ़ापे तक, मरते दम तक भौतिक सुखों में मत डूबे रहो। गृहस्थाश्रम की भी जिम्मेदारी है, पैसा कमाना पड़ेगा, परिवार का पालन पोषण है, बच्चों को योग्य बना देना है, उसमें भी ईमानदारी से रहो। लेकिन भाई सारा जीवन यही थोड़ी करते रहना है। वानप्रस्थाश्रम भी तो है, संन्यास आश्रम भी आता है गृहस्थाश्रम के बाद में। पुत्र का पुत्र हो जाए या 50 साल की आयु हो जाए तो घर छोड़ के, गृहस्थ आश्रम छोड़ के वानप्रस्थाश्रम धारण कर लूंगा, घर छोड़ के आश्रम में आ जाऊंगा। मरते दम तक घर में ही लगे हुए। राज्य को कब प्राप्त करोगे? सूरत से 500 सुंदर साथ निकल पड़े प्राणनाथ जी के साथ में। अब बाकी जीवन केवल सेवा साधना करते हुए प्राणनाथ जी के चरणों में बाकी जीवन बिताना है। सुंदर साथ क्या उन लोग सुंदर साथ क्या घर में आराम से नहीं रह सकते थे? जगह जगह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। राज्य को पाया सुंदर साथ। फ्री में राज्य नहीं मिलने वाले भूल जाओ। ए निध लय में कसनी कर, ध्यान धनी चरणों चित्त धर। कुछ तो तप करना पड़ेगा सुंदर साथ। ना ही तपस्विनो योगा सिद्धति, तप के बिना योग सिद्ध नहीं होगा। संयमित साधना में, भक्ति में, त्याग तपस्या में जीवन के बिना चितवनी कभी लगने वाला नहीं। ज्ञान भी जरूरी है, तपों में जीवन भी जरूरी है, और उसके बाद राज्य की मेहर तो है ही है। सुंदर साथ जी, कमी हमारे भजन में ताते पावत न है। धन धन धनी के वस्त्र बुकन, धन धन आत्म से न छोड़ू एक खिन। धन धन सखी में सजे सिंगार। अपने आप को भी देखो,
सपने में भी हम क्या देखते हैं? अपने आप को इसी रूप में देखते हैं। यदि अभी हम कोई सपना देखते हैं, सपने में स्वयं को किस रूप में देखते हैं? इसी रूप में। क्यों? इसी शरीर के प्रति हमारी मैं की भावना एकदम प्रबल है। यही मैं हूं समझ बैठे। चितवनी में चिंतन में जैसे जैसे हम स्वयं को परात्म स्वरूप में देखेंगे, परम धाम का ही चिंतन करेंगे, तो क्या होगा? इस शरीर के प्रति मैं की भावना धीरे धीरे समाप्त होते जाएगी और परात्म के प्रति मैं की भावना प्रबल होगी। तब क्या होगा? सपने में भी स्वयं को सखी स्वरूप में देखेंगे, परात्म स्वरूप में स्वयं को देखेंगे। धन धन धनिये मोको करी अंगीकार, कंठ लगाइए कंठ सो या कीजिए हास विलास, तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानो बात सुंदर सारी। वही तो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वही हमारा असली घर है, वही हमारा परिवार है। श्याम श्यामा जी साथ जी। ये परिवार कहीं मिलेगा? बताओ मुझे। इसी शरीर छूटने के बाद में नहीं मिलने वाला। सभी को आत्मिक दृष्टि से देख करके, सभी को सुंदर सात आत्मा परम धाम की आत्म मानते, सबकी सेवा करो, लेकिन प्रेम इस शरीरों से नहीं करना। अपने परिवार में भी सबको सुंदर सात मानो, माता पिता पति पत्नी भाई बहन बच्चे सबको आत्मिक दृष्टि से देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शरीर के प्रति मोह लगाएंगे वो तो फिर छोड़ जाने वाला सुंदर साथ। यहाँ तक कि जो सुंदर साथ का शरीर है, सदगुरु का भी जो शरीर है यहाँ का, वो भी मूल मिलावे में परम धाम में मिलने वाला नहीं। तो सदगुरु का जो प्रेम है ना, उसको भी राज्य में डाइवर्ट कर देना है। सदगुरु का भी प्रेम है जो वो राज्य में डाइवर्ट कर देना है। क्यों? कैसे? सतगुरु बन पिया आप पधारे, तारतम के किए उजिया। स्वयं ऐसा मानो कि राज्य महाराज ही सदगुरु के रूप में जो भी कृपा कर रहे, जगा रहे। तो दो अलग अलग करेक्टर मत खड़ा करो। परम धाम में जो राज्य श्यामा जी का स्वरूप है ना, उसका ही ध्यान कर। देखिए सब सुंदर साथ महामती जी का आरती उतार, लेकिन महामती जी इंद्रावती की आत्म मूल स्वरूप का ध्यान कर रही। तो अभी आरती कर रहे थे ना, चुपाई आई थी इसमें, तन मन जीव इच्छावर की हो महामती चरणों लागी। महामती यानी इंद्रावती मूल स्वरूप के चरणों में प्रणाम कर रही है, मूल स्वरूप का ध्यान करते हुए आरती कर रही है चितवनी के रूप में। अब किसी को समझ में नहीं आता तो क्या करते हैं? महामती चरणों में लागी, अपने तरफ से मैं लगा देंगे। महामती के चरणों में लागी नहीं है, महामती मूल स्वरूप के चरणों में लागी। मूल स्वरूप का ही ध्यान चिंतन करना है। मूल स्वरूप का श्रृंगार स्वरूप लीलाएं 25 पक्ष की शोभा, उसका अच्छी तरह से आप लोग को ज्ञान से भी समझना जरूरी है, रहनी में भी जरूरी है, संयमित जीवन। उसके बाद में शाम को सुबह जब चितवनी कराएंगे ना, तो ध्यान से सुनिए और उसमें ऐसी वैसी धारणा करना है। राज्य का जैसे बोलेंगे कि चरणों में झांझरी होंगरी देखा, आपको उस तरह से सारी शोभा को देखना है। सुंदर साथ जी, मेरा समय यहाँ पर पूरा हो गया है, आइए चुपाई दोहराते हैं। धन धन धनी के बस्तर भूखन, धन धन आत्म सेना छोड़ो एक खीन, धन धन सखी में सजे श्रृंगार, धन धन धनिये मोको करी अंगीकार, धन धन धनिये मोको करी अंगीकार।